Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about aspiration. आज हम aspiration क्या होता है in linguistics उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. हमने consonant sounds को सीख लिया. We have learned about vowel sounds. Vowel sounds की जो categories थी monophthongs, diphthongs and triphthongs हमने उनको भी समझ लिया है. तो आज हम एस्पिरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और एस्पिरेशन जो है हम साउंड्स के साथ साथ वी हैव आल्सो लर्नड जो है सिलेबल क्या होता है उनको भी हमने समझ लिया है. तो आज हम एस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज who really intend to improve their English language, जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लाइक नेटिव स्पीकर्स वो बात करें या दे आर वर्किंग ऑन से प्रोनाउंसिएशन, वो अपनी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करना चाहते हैं और उस पर काम कर रहे हैं. तो आज का लेक्चर जो है दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेम एज वेल. दैट्स व्हाई इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. द टॉपिक इज एस्पिरेशन. अब एस्पिरेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फोनीम क्या होता है, फोन क्या होता है एंड एलोफोन क्या होता है. फोनीम, अब फोनीम जो है बेसिकली दैट इज द मेंटल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स. मेंटल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स. ये फोनीम जो होते हैं दे आर अंडरलाइंग सिस्टम भी आप कह सकते हो. ये जो है ये आपके कहाँ पे होते हैं, ये आपके माइंड में होते हैं. दैट इज अ मेंटल सिस्टम या एब्स्ट्रैक्ट जो है सिस्टम होता है. और इनकी जो स्टडी हम करते हैं लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांच इनसे डील करती है दैट इज फोनोलॉजी. फोनोलॉजी बेसिकली दैट डील्स विद द पैटर्निंग ऑफ साउंड्स. ये साउंड्स की पैटर्निंग की हम जो स्टडी करते हैं वो फोनोलॉजी में. वेयर एज साउंड्स को हम बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हाउ टू वी प्रोनाउंस द साउंड्स, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं फोनेटिक्स में. फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, दीज टू आर इंटर रिलेटेड ब्रांचेस. ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके. अब फोनेटिक्स में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड के साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं. वेयर एज जो एब्स्ट्रैक्ट जो सिस्टम होता है साउंड्स का किसी भी लैंग्वेज का, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं. आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. अब फोनीम क्या है, फोनीम भी एक स्पीच साउंड है, फोन भी एक स्पीच साउंड है, एलोफोन भी एक क्या है, स्पीच साउंड. ओके. अब फनीम जो है बेसिकली अगर आप कोई भी साउंड प्रोनाउंस नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते और उस साउंड का एक मेंटल इमेज आपके माइंड में है तो आप उसको क्या कहते हो, फोनीम. उसको हम क्या कहते हैं, फोनीम. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सिंपली ट लिखा हुआ है, टी, ये टी, अब ये बेसिकली क्या है, दैट इज फोनीम. until and unless you pronounce it, until and unless you produce it, जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करते तब तक आप इसको क्या कहोगे कि ये क्या है, फोनीम. लाइक जितने भी प, ट, क, ब, ग, जितने भी साउंड्स हैं दे ऑल आर, अगर वो रिटन फॉर्म में है, अगर वो लिखे हुए हैं तो आप उनको क्या कहते हो, फोनीम. ओके. until and unless you pronounce them, और जब आप उनको अटर करते हो, यू प्रोड्यूस those sounds, okay, उनको प्रोड्यूस करते हो तो आप उनको फिर क्या कहोगे, you will be calling them phones. आप उनको क्या कहोगे, phones. अब फनीम क्या होता है, फनीम इज द मेंटल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स. इसकी कोई भी मतलब रियलिटी नहीं होती, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, दिस इज नॉट कंक्रीट. ओके. वेयर एज जो फोन होता है, फोन इज actual realization of a speech sound, actual realization of a speech sound. Why? Because ये जो फोनीम है ये एक होते हैं, whereas आप एक फोनीम को डिफरेंटली प्रोड्यूस करते हैं एट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप एक ही फोनीम को डिफरेंटली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, अटर करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फोन्स कहते हैं. ओके. आई होप कि आप फोनीम और फोन के डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. अब एलोफोन क्या होता है, एलोफोन, अब जितने भी आपके ये जो फोन्स हैं बेसिकली अगर वो सारे रिलेटेड हैं,
एक ही फोनीम से फोन्स जितने भी, फॉर एग्जाम्पल आप ट कहें या आप ठ कहें, ठ, अब ट एंड ठ दे आर दे बिलोंग टू वन फोनीम, ये एक ही फोनीम से जो है बिलोंग करते हैं, दे आर रिलेटेड टू वन फोनीम, एक ही फोनीम से इनका क्या है ताल्लुक है, तो इनको हम क्या कहेंगे एलोफोन, क्या कहेंगे एलोफोन, दे आर एलोफोन्स ऑफ वन फोनीम। अब एलोफोन क्या होता है बेसिकली कॉन्टेक्चुअल वेरिएंट, क्या होता है कॉन्टेक्चुअल वेरिएंट, एक ही फोनीम का डिफरेंट वर्जन एट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक ही फोनीम का डिफरेंट क्या होगा वर्जन होगा, इसलिए आप एलोफोन को सिंपली फोनेटिक रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, या सिंपली यू कॉल इट contextual variant. When you say कि this is a phonetic realization, it means कि you are talking about a phone, और जो फोन है बेसिकली अगर वो एक ही जितने भी फोन है वो एक ही फोनीम के क्या है डिफरेंट वर्जन से, जैसे फॉर एग्जांपल ट और ठ, दे आर द वर्जन्स ऑफ वन फोनीम, टी फोनीम, टी जो फोनीम है उन दोनों के क्या है डिफरेंट वर्जन से, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे एलोफोन्स, क्या कहेंगे एलोफोन्स, ये एलोफोन्स हैं हमारे। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आज का टॉपिक है एस्पिरेशन। अब एस्पिरेशन आपने सबसे पहले समझना आपको समझ आना चाहिए कि एस्पिरेट क्या होता है, एस्पिरेट, ओके, आई हैव रिटन एस्पिरेट। अब एस्पिरेट है क्या, जो ह साउंड है, ह ह साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज एस्पिरेट, आप उसको एस्पिरेट कहते हो, व्हाई, बिकॉज ये जो कॉन्सोनेंट ह साउंड है that is pronounced with a breath that can be heard, with a breath that can be heard, मतलब एक सांस जो आपको सुनाई देती है, जैसे simply you can say puff of air, क्या puff of air, ये puff of air वो जो है वो accompany करते थे साउंड, तो हर साउंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में that is the only aspirate sound, ये एक ही aspirate क्या है साउंड है, हर साउंड, as in house, as in house और as in home, हर का जो साउंड है दैट इज एस्पिरेट, ओके, तो ये विद द पफ ऑफ एयर क्या है, ये हम इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। अब जो एस्पिरेटेड साउंड होते हैं जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं, तो क्या होता है ये ह का जो साउंड है, ह का साउंड, या जिसको आप कह सकते हो कि अ शॉर्ट ह साउंड, अ शॉर्ट ह साउंड, एडिशन ऑफ ए शॉर्ट ह साउंड, कहाँ पे एडिशन होगी इसकी, टू वर्ड्स, उन अल्फाजों में जो कि स्टार्ट होते हैं विद वॉइसलेस प्लोजिव्स, with voiceless plosives in manner of articulation। अगर वो लेक्चर आपने सुना है तो आपको पता होगा कि प्लोजिव है क्या, मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि प्लोजिव होते क्या है। प्लोजिव्स आर बेसिकली स्टॉप्स, क्या होते हैं स्टॉप्स, और जितने जो वॉइसलेस प्लोजिव्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, प, फ, थ एंड ख, फ, ठ एंड ख, ये दे आर वॉइसलेस प्लोजिव्स। कोई भी जो है वर्ड अगर इन साउंड से स्टार्ट होता है तो ये साउंड क्या हो जाएंगे, दे साउंड्स विल बी एस्पिरेटेड, दे विल बी एस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड का मतलब क्या है कि जो द पफ ऑफ एयर, द पफ ऑफ एयर विल अकम्पनी देम, ये ऐसे ही बाहर नहीं आएंगे, ये जो ह का साउंड है, ह का साउंड ये इनके साथ ये आएगा, फ फ। नाउ यू विल सी, अगर यू जो है आप जो है अपना हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ ले आए, आप कहें फ फ थ एंड ख, फ थ एंड ख, यू विल फील द पफ ऑफ एयर हिटिंग द palm ऑफ योर हैंड, आप उसको फील करोगे, आपको महसूस होगा कि एयर जो है वो आ रही है। वैसे तो साउंड्स में एयर ही आती है लेकिन इसमें स्ट्रोंगर पफ ऑफ एयर, स्ट्रोंगर, एक स्ट्रोंगर ह जो है वो बाहर आएगा, फ फ। अब प कहें प, उसमें भी जो है हवा बाहर आ रही है लेकिन उतनी नहीं जितने फ में आएगी, ओके। प यू वॉन्ट फील, मतलब एयर तो आप फील करोगे लेकिन पफ ऑफ एयर को आप फील नहीं करोगे, प एंड फ, ट एंड ठ, क एंड ख। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी वर्ड अगर वो इन साउंड से स्टार्ट होते हैं तो वो ये साउंड्स क्या हो जाएंगे, दे साउंड्स विल बी एस्पिरेटेड। एंड अदर रूल है क्या, अब जरूरी नहीं कि वर्ड जो है वो एक जो है मोनोसिलेबिक वर्ड हो, क्या हो मोनोसिलेबिक, डायसिलेबिक वर्ड्स भी होते हैं,
ट्राइसिलेबिक वर्ड्स भी होते हैं एंड पॉलीसिलेबिक वर्ड्स भी होते हैं। हमने सिलेबल्स में डिस्कस किया हुआ है, वो भी मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको समझे, ओनली देन जो है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। ओके, अब सिलेबल क्या होता है? यूनिट ऑफ साउंड है। ओके, और उसके जो है दो पार्ट्स होते हैं, ऑनसेट एंड राइम। ऑनसेट एंड राइम। राइम के मजीद जो है दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड खौटा। ऑनसेट पे हमेशा कौन सा जो है साउंड आता है? कॉन्सोनेंट साउंड। न्यूक्लियस पे हमेशा वावल साउंड, वेरेज खौटा पे हमेशा क्या आता है? और जो है अपना कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब ऑनसेट जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द सिलेबल। ऑनसेट से स्टार्ट होता है एंड खौटा पे सिलेबल क्या होता है? एंड होता है। और एक न्यूक्लियस या एक वावल साउंड भी आपका क्या बना सकता है? एक सिलेबल बना सकता है। इनमें से अगर ये जो वॉइसलेस क्लोजेस है प, थ एंड ख, अगर इनमें से कोई भी स्ट्रेट सिलेबल के ऑनसेट पोजीशन पे आता है तो क्या होंगे? द साउंड, ये जो साउंड होगा प, इट वुड बी फ, ट साउंड विल बी ठ एंड क साउंड विल बी ख। तो ये एस्पिरेटेड होंगे, नॉट अदरवाइज। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर एनी ऑफ दीज साउंड्स, एनी ऑफ दीज वॉइसलेस प्लोजिव्स अगर ऑनसेट पोजीशन ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल में आते हैं तो दे विल बी एस्पिरेटेड। तो ये क्या होंगे? एस्पिरेटेड होंगे। एस्पिरेटेड मतलब ये जो द पफ ऑफ एयर विल अकम्पनी जो है देम, वो उसके साथ ही प्रोनाउंस होंगे। प विल बी फ, ठ, ट विल बी ठ, क विल बी ख। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम इनको एग्जाम्पल्स में समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव रिटन 6 वर्ड्स हियर। ओके, इन 6 वर्ड्स में इनकी पोजीशन जो है वो दैट इज चेंज। वो क्या है? चेंज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड, दिस इज पैट, दिस इज पैट। You can't say that this is pait. This is not pait. You won't be pronouncing this word as pait. No, this is pait. Why? Because the word is monosyllabic. तो जितने भी monosyllabic words होते हैं they are always stressed. वो stressed होते हैं, अगर उनको आप separately pronounce करते हैं तो okay, तो ये क्या है? pait. अब प जो है that is the onset position. ये onset है। ये a जो है that is the nucleus and the t जो है that is the cauda। and अगर मैं इसको ट्रांसक्राइब करूं तो कैसे करूंगा? This is how I will be transcribing this sound. Now you see, p is onset, a is nucleus and t is cauda। अब ये जो p होगा, इसको जो the puff of air, जो एस्पिरेशन होगी, उसको हम कैसे शो करते हैं? वो ह साउंड, ऊपर से हम क्या दे देते हैं? p के ऊपर ह, h का जो साउंड है वो दे देते हैं। इट मीन्स के जो द पफ ऑफ एयर है वो अकम्पनी करेगी दिस साउंड को, इसको पैट। ओके, लाइकवाइज। अच्छा, नाउ यू सी, ये जो ट जो है ये खौटा पोजीशन पे आ रहा है। खौटा मींस एट द एंड ऑफ द सिलेबल। तो ये क्या होगा? ट ही रहेगा, ये ठ नहीं होगा। अब कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। एस्पिरेशन या एस्पिरेटेड ये कब होंगे? जब ये सिलेबल स्ट्रेस्ड सिलेबल के ऑनसेट पोजीशन पे, स्ट्रेस्ड सिलेबल के ऑनसेट पोजीशन के। अगर सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं है तो भी ये क्या होंगे? ये एस्पिरेटेड नहीं होंगे। और अगर ये कौटा पोजीशन पे आ रहे हैं तो भी ये एस्पिरेटेड नहीं होंगे। लाइकवाइज वी हैव एन अदर एग्जांपल, टैप। नाउ यू सी, यहाँ पे ट था, नाउ यहाँ पे ये ट, ये क्या हो गया? ठ, टैप। हाउ विल आई बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड? टैप, दिस इज टैप। यहाँ पे मैं ह का साउंड दे दूंगा, टैप। एंड यहाँ पे जो प है दैट इज अनएस्पिरेटेड। यहाँ पे प क्या था? That is aspirated and its pronunciation is phat, p, p, phat। and यहाँ पे tap, tap। Now you won't be saying tap, tap नहीं है, tap, p, simply p, okay, tap। and this is kite, kite। and how I will be transcribing this sound, this word, this is how I will be doing it, kite। Now you see, this is not kite, th नहीं होगा, kite। अब ख जो है that is the onset, I is the nucleus and T is the cauda। ये इस लेवल में आप मजीद देख लीजिएगा। Now this is the different जो है वो context, different context। The rule is कि when any of these sounds is the only sound at the onset position, onset के position पे only sound अकेले ही आए
तो ये क्या होगा, एस्पिरेटेड होगा, नॉट अदरवाइज, नॉट अदरवाइज। नाउ यू सी वी हैव कॉन्सोनेंट क्लस्टर, वी हैव कॉन्सोनेंट क्लस्टर। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं, तो आप अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, एक से ज्यादा अगर जो है कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं ऑनसेट या खोटा पोजीशन पे, तो हम उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। ओके, अब अगर इसको मैं ट्रांसक्राइब करूं तो नाउ यू सी दिस इज हाउ, दिस इज स्पाई, 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 दिस नॉट स्पाई, पाई नहीं होगा, स्पाई। व्हाई? बिकॉज वी हैव कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये ओनली साउंड यूज नहीं हुआ यहाँ पे। लाइकवाइज दिस इज sty, sty, sty. It is not sty. Likewise, this is sky, sky. This is not sky. Okay. Why? Because we have consonant clusters. These are not only sounds at the onset position. ये onset position पे only sound नहीं है. I hope कि आपको समझ आ गया होगा. If you have any question, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. And inshallah in the next lecture जो होगा वो हमारा word stress, स्ट्रेस, जैसे हमने बात की ना स्ट्रेस सिलेबल में, अब कौन सा स्ट्रेस कब जो है सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एक और चीज, मैंने ये एस्पिरेशन को जो है वो पहले ही क्या ट्रांसक्राइब कर दिया था, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि अगर सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड है तो इनमें से कोई भी साउंड अगर ऑनसेट पोजीशन पे आता है तो वो एस्पिरेटेड नहीं होगा। नाउ यू सी वी हैव एस, दिस इज वन सिलेबल, एस, दिस इज पर, दिस इज अनदर सिलेबल, रे, दिस इज द थर्ड वन, एंड शन, दिस इज टेट्रासिलेबिक या पॉलीसिलेबिक वर्ड है। एस्पिरेशन, नाउ यू वॉन्ट बी सेइंग एस्पिरेशन, नो, दिस इज एस्पिरेशन, ओके, दिस इज एट द ऑनसेट पोजीशन, ये पर ऑनसेट पोजीशन पे आ रहा है बट द सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। ओके, तो रूल क्या था, अगर ये साउंड होगा और सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा तो ये एस्पिरेटेड होगा। ओके, और ये यहाँ पे इस सिलेबल में दिस इज नॉट एस्पिरेटेड। व्हाई? बिकॉज जो प है, ये जो प का जो साउंड है यहाँ पे, ये जो प सिलेबल है दैट इज अनएस्पिरेटेड, क्योंकि शुआ इज द शॉर्टेस्ट वोवल साउंड और उस पर कभी भी जो है वो स्ट्रेस नहीं आता। और एक और वर्ड अगर मैं आपको बता दूं, एजुकेशन, एजुकेशन, नाउ इज द एजुकेशन, यहाँ पे खे क जो है अगेन एट द ऑनसेट पोजीशन आ रहा है और ये पॉलीसिलेबिक वर्ड है तो वहां पे भी ये क्या होगा, सिलेबिक मतलब क्या होगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा। स्ट्रेस्ड सिलेबल है क्योंकि डिफ्थोंग यूज हुआ है। लॉन्ग सिलेबल पे जो लॉन्ग वॉवल साउंड्स जिसमें होते हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वहां के ऑनसेट पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा, क साउंड एस्पिरेटेड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर जो है वर्ड स्ट्रेस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।